हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो में। 10 नंबर आपका मानचित्र का प्रश्न आता है भूगोल में। इस वीडियो देखने के बाद 100% आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों का जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो भारत का हो या फिर संसार का हो, दोनों आपको इसी वीडियो में अच्छे से कराने वाला हूँ। ट्रिक से आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप पूरा 10 में 10 नंबर पा सकते हैं। इसके बाद जो आपका 60 नंबर का थ्योरी का होगा, क्योंकि 10 नंबर मानचित्र निकाल देंगे तो बचेगा 70 में से 60 नंबर। 60 नंबर जो थ्योरी का होगा उसका वीडियो में अपलोड किया हूं, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मानचित्र के बारे में समझने वाले हैं, अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पेपर दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे 2025 का देख पाएंगे। 2025 का हम लोग सॉल्व करेंगे। 2024 का पेपर है, इसको भी सॉल्व करेंगे। और ये बोर्ड का पेपर है, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है, ये बोर्ड का पेपर है। फिर 23 का आप यहाँ पे दे सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ 22 का हम लोग चेक करेंगे। 21 में पेपर नहीं हुआ था, और 20 का भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 20 से ही क्यों कवर करेंगे, क्योंकि 2020 में जो है एनसीईआरटी लागू है, और यहीं से जो है आपका पूरा भूगोल का जो मैप है वो आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 2020 से ही क्वेश्चन उठाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे इसे आप मानचित्र में भरेंगे उसको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप सेट देख सकते हैं, 2020 का है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं आप इन्हें देख सकते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी इस प्रकार से दिए गए हैं। सीधा मानचित्र पर आ जाते हैं और मानचित्र जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, कैसे मानचित्र पूछे गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे भारत का मानचित्र है। क्वेश्चन मानचित्र का रिपीट करता है दोस्तों, इसीलिए आप इसे समझने का प्रयास करना। 100% आपका इसी से कवर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए तथा उनका नाम भी लिखिए। उपयुक्त चिन्ह मतलब कोई भी एक आपको चिन्ह दर्शाना है, ठीक है। चिन्ह दर्शाने के बाद जो है उसका नाम भी आपको लिखना है। तो नाम क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको एक मानचित्र दिखा देते हैं। आपको जो है मानचित्र जो है इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे देख पाएंगे बोर्ड का मानचित्र है, 2025 का ही मानचित्र है। ऐसा मानचित्र जो है आपको देखने को मिलेगा। इसको भरना आपको है। यहाँ पे केवल लिखा है केवल परीक्षकों के लिए, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो टीचर चेक करते हैं वो उसके लिए इनका यहाँ पे भरना होता है, नंबर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर इसके बाद संसार का भी आपको इस प्रकार से मानचित्र मिलेगा, सादा ऐसे मानचित्र आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक मानचित्र ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक मानचित्र बना लिया है इस प्रकार से। तो इसको बना के भर के यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस मानचित्र में आप जब सादा मानचित्र से पाएंगे तो अरुणाचल जो प्रदेश है वो एकदम ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे पूरब में, ठीक है। और एकदम ऊपर जो है यहाँ पे आप ऐसे गोला बना देंगे, ठीक है। ऐसे गोला बना देंगे। मान लो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे एरो बना दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से लिख दीजिए, पेन से ही आपको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सही लोकेशन आपने दर्शा दिया है, सही नाम आपने लिख दिया है, आधा आधा प्लस 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि आपको मानचित्र भरना है। कॉपी में जो दृष्टिबाधित होते हैं वो भरते हैं, आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये हो जाएगा पहला वाला। दूसरा देखिए, कहवा का अग्रणी उत्पादक राज्य भरना है। तो कहवा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं इसके एकदम मध्य में, ठीक है। लगभग लगभग आपका कर्नाटक यहाँ मध्य में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे गोला बना दीजिए और यहाँ पे लिखिए कर्नाटक, ठीक है। बस आपको स्टेट भरना है। अगर आप स्टेट पता कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये मध्य में आपका यहाँ कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप यहाँ पे 2 इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा देखिए, असम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन। तो असम में जो है अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है, असम के गुवाहाटी में है। तो गुवाहाटी पड़ता है असम बीचों बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे दर्शा देंगे, और जगह नहीं है मान लो तो एरो बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए गुवाहाटी, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए गुवाहाटी हो जाएगा। गुवाहाटी लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, तो वेस्ट बंगाल में होता है। तो वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख पाएंगे बंगाल के बगल में, बांग्लादेश के बगल में यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप गोला बना दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए जगह नहीं है, जगह है तो भर देंगे है यहीं पे पश्चिम बंगाल, ऐसे यहाँ पे आप लिख दीजिए पश्चिम
बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथा है, तो आप यहाँ पे चौथा इस प्रकार से ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ये काम हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है गुजरात में स्थित एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क भरना है। तो गुजरात में भरना है, मान लो नहीं पता है तो आप गुजरात में कुछ ना कुछ भरेंगे। देखिए गुजरात ये है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अहमदाबाद भर दूंगा, यहाँ पे अहमदाबाद, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद। और क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से लिख देंगे, बस आपको 5 में 5 पूरा दोस्तों नंबर मिल जाएगा। ये 2020 का है, ठीक है, 2020 का हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 2022 का। पहले भारत का भर लेते हैं, फिर संसार का भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2022 में देखिए, 22 का भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें यहाँ पे मानचित्र में जो है पूछा गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये ऊपर है, तो यहाँ पे इस प्रकार से गोला बना देंगे और यहाँ लिखेंगे राजस्थान, इस प्रकार से लिख देंगे। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। ये 2022 का सेट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये साइड में आपको यहाँ पे केरल दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो है आप साइड में इसे लिख देंगे, यहाँ पे एरो बना के यहाँ पे लिख दीजिए केरल, ठीक है, केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो आप यहाँ पे सेकंड इस प्रकार से दर्शा देंगे, काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य। क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया है, यहाँ पे देखिए ये 2022 का सेट है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए 2020 का सेट यहाँ पे है, 2020 का, और यहाँ पे देखिए ये 2022 का सेट है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे प्रूफ के अनुसार। तो इसको जो है पन्ना पलटते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको दिखाए, क्वेश्चन रिपीट करता दोस्तों, बस हम आपको ये दिखाना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए चावल उत्पादक राज्य पूछा है, इसमें भी 2020 वाला भी दिखाए देते हैं आपको, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है चावल उत्पादक राज्य पूछा है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, तो आप यहाँ पे भरे हैं। यहाँ पे मानचित्र में ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो यहाँ पे चौथा है पश्चिम बंगाल प्रकार से भर देंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तेलंगाना के एक 10 लाखी नगर, तो तेलंगाना की राजधानी आप भर सकते हैं, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तेलंगाना यहाँ बीचों बीच लगू पड़ेगा, तो हैदराबाद आप यहीं पे दर्शा दीजिए, ठीक है, इस पे, और यहाँ पे लिखिए हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, ये काम हो जाएगा। फिर देखिए आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख पत्तन पूछा है, तो पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइड में इसी के नीचे आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे समुद्र के तट पे बंदरगाह है, तो यहाँ पे लिख देंगे विशाखापट्टनम है, यहाँ पे है विशाखापट्टनम हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से विशाखापट्टनम आप यहाँ पे भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 जो है आप यहाँ इस प्रकार से दर्शा देंगे, ठीक है, ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए 2000 हो गया भैया, कौन सा 22 का हो गया। आइए 2023 का भी देख लेते हैं। तो 23 में जो है पेपर थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे मिला था, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अब यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है, अभी यहाँ पे पूछा था न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। तो न्यूनतम में क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, न्यूनतम में आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगर अधिकतम पूछे जनसंख्या घनत्व में, तो बिहार हो जाएगा, और बिहार पड़ता है ये जो नेपाल देश है, ये नेपाल देश है, नेपाल का आधा हिस्सा जो है, ये आधा जो हिस्सा है ये यूपी का सीमा साझा होता, आधा बिहार का। यहाँ पे से गोला बनाइए आप, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए बिहार, यहाँ पे बिहार लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट इस प्रकार से दर्शा दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो यहाँ पे देखिए यूपी है, यूपी क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, काम हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं केरल, देखिए मैंने यहाँ पे भरा है, तो केरल इस प्रकार से आप यहाँ भर सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट किया है। आगे है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो ये भी आपका केरल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर है वही आप यहाँ पे लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, तो 4 आप यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। फिर पूछा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बीचों बीच इस प्रकार से भर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए लखनऊ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लखनऊ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 यहाँ पे दर्शा देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो गया। आइए 23 के बाद 23 के बाद 24 पे आ जाते हैं। 24 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है उसे भी यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं मानचित्र में, ये देखिए आपके सामने, इसको हमने भरा था। देखिए क्वेश्चन देखिए
23 में अभी क्वेश्चन, अभी यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पे देख पाएंगे, पूछा है ना। और ये देखिए ये 24 का सेट है, यहाँ पे देखिए 24 का पेपर है, और 24 में देखिए पूछा है इस प्रदेश की राजधानी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, लखनऊ इसकी जो है हो जाएगा राजधानी, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भर देंगे, काम हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करता दोस्तों, बस आप यही समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड राज्य में एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र भरना है, तो झरिया हो जाएगा। तो इसको मानचित्र में भरना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक नया मानचित्र लेते हैं, फिर आपको स्पष्ट रूप में थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये नेपाल देश है, यहाँ पे नेपाल देश है, इसको आप याद रखेंगे। इसका जो आधा हिस्सा है यूपी का साझा होता, आधा हिस्सा बिहार का साझा होता। ठीक है, बिहार से ही अलग हुआ था सन 2000 में झारखंड, तो इसी के जस्ट नीचे है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे झारखंड इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे झारखंड। ठीक है, झारखंड आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्षेत्र पूछा है, जैसे यहाँ पे झरिया है, तो आप यहाँ ब्रैकेट में झरिया लिख सकते हैं, यहाँ पे झरिया ब्रैकेट में आप इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत के एक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भरना है, तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भी भर सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूपी में पड़ता है एक नरौरा। ठीक है, तो नरौरा पड़ता है लगभग यूपी के ऊपर साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे नरौरा हो जाएगा। ठीक है, नरौरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो यहाँ पे तीसरा इस प्रकार से आप यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, क्वेश्चन फिर से दोस्तों रिपीट किया है आपके सामने। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या राज्य क्वेश्चन रिपीट किया है, और इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, यूपी यहाँ पे भरा गया है। आगे भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा, और हरियाणा पड़ता है यहाँ पे, ये पंजाब ऊपर पड़ेगा, यहाँ पे पंजाब पड़ेगा, पंजाब के जस्ट नीचे यहाँ पे हरियाणा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे गोला करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हरियाणा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका है कौन सा, चौथा, तो आप यहाँ पे चौथा इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपसे सर्वाधिक पूछ ले, तो सर्वाधिक में जो है आपका यहाँ पे केरल जो हो जाएगा, जो है आपका यहाँ पे केरल आंसर हो जाएगा। केरल 3 चीज में है। पहला, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो केरल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, साक्षरता कहाँ पे, केरल हो जाएगा। सबसे अधिक जो है HDI यानी मानव विकास सूचकांक कहाँ पे, केरल हो जाएगा। तो तीनों का आंसर जो है केरल होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गया भैया आपका 24 का सेट। ठीक है, आ जाते हैं 25 पे। 25 का देखिए यहाँ पे सर दे सकते हैं। 25 पे अगर आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए मानचित्र जो है आपको 25 में मिलता है, इस प्रकार से मानचित्र जो है यहाँ से मिलता है। 25 में यहाँ मानचित्र दिया गया है, इसको यहाँ से फाड़ के निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे संसार का भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फाड़ के निकालना पड़ेगा, आराम से उसको फाड़ लेना। यहाँ पे रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको रोल नंबर यहाँ पे अंकों में, यहाँ शब्दों में डाल देना। ठीक है, और फिर इस प्रकार से जो है आप इसको फाड़ के अच्छे से निकाल लेना। यहाँ पे देखिए दिया गया है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। क्वेश्चन फिर से रिपीट किया दोस्तों, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किया है, और मैंने आपको भर के बताया था इसका अरुणाचल प्रदेश, इसका उत्तर जो हो जाएगा सबसे न्यूनतम पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन रिपीट करता है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर, देख लीजिए 25 में दोस्तों फिर से 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है, लखनऊ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात का एक समुद्री पत्तन यहाँ पूछा है, गुजरात का समुद्री पत्तन पूछा है, तो आपको गुजरात में भरना है। यहाँ पे कांडला बंदरगाह हो जाएगा, ये गुजरात है, तो यहाँ पे जो है कांडला बंदरगाह हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर जो है जो भी रहेगा, आप यहाँ पे मान लो 3 है तो 3 आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे, ताकि जो है आपको पता चले, टीचर को पता चले कि आपने किसका आंसर दिया है। इसके बाद पंजाब में तेल शोधन कारखाना, पंजाब में जो है तेल शोधन कारखाना है, तो भटिंडा पड़ता है। यह पंजाब, मैंने आपको बताया ये पंजाब है, और यहाँ पे आप यहीं भर सकते हैं, बीचों बीच भटिंडा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये भटिंडा हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका चौथा है, तो चौथा आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे भारत का एक सूचना प्रौद्योगिकी IT शहर, तो IT शहर जो है बंगलुरु, कर्नाटक को राजधानी बेंगलुरु कहा जाता है, तो ये कर्नाटक है, यहीं पे आप भर सकते हैं बंगलुरु। ठीक है,
बंगलुरु आपका इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ से। तो ये 25 का हो गया दोस्तों। पूरा का पूरा मैंने सेट जो है आपको सॉल्व करके बताया है कैसे जो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये पूरा 5 सेट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका यहीं से आ जाएगा। तो चलिए लगे हाथ यहीं से वापस चलते हैं और संसार का जो मानचित्र है उसको भरते हैं। तो आ जाते हैं फटाफट संसार वाले मानचित्र में। देखिए 25 से ही पीछे चलते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। संसार का जो मानचित्र है कुछ यहाँ से मानचित्र ले लेते हैं और भरते हैं इसको। तो इस प्रकार से मानचित्र मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको एक करके भरते हैं। आपको सादा मानचित्र मिलेगा, जैसा आपके पेपर में देख सकते हैं, यहाँ पेपर में लगा हुआ है मानचित्र, इस प्रकार से मानचित्र आपको मिलेगा। छोटा छोटा भरना है, जगह बहुत कम रहता है इसलिए छोटा आपको भरना है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं संसार वाले मानचित्र में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको रेखा मानचित्र मिलेगा। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है, देखिए ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये उत्तरी है तो इसके नीचे ये दक्षिणी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में यहाँ ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, ये यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश उत्तरी अमेरिका में यूएसए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना चाहे या फिर गोला बनाना, ठीक है, गोला बनाना और ऐसे जो है आप यहाँ पे लिखना संयुक्त राज्य अमेरिका। बाहर आप यहाँ पे लिख सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि आपको जो पेपर मिलेगा ऐसे पीला में रहेगा, पीला में रहेगा, तो यहाँ पे जो है आप नीले पेन से भरना, ठीक है, नीले पेन से भरना, क्योंकि यहाँ पे काला तो दिया गया है तो काले में काला छुप जाएगा, तो नीले पेन से भरना आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि काला नीला दोनों मिक्स अलग अलग दिखेगा तो आपको सही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है मिस्र की महत्वपूर्ण नदी। तो यहाँ मिस्र की जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे देश है मिस्र, ठीक है, इसमें एक नदी बहती है, इसका नाम है नील नदी। ऐसे सिंबल बना देना आप लोग और यहाँ पे लिखना नील नदी हो जाएगा, ठीक है, नील नदी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है तो ये 2 इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देना, ठीक है। मैं एक छोटा सा मानचित्र थोड़ा साफ सुथरा ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे सिंबल आप इस प्रकार से बना देना, ठीक है, ऐसे बना देना और यहाँ पे लिखना नील नदी ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिखना यूएसए लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखना यूएसए, ठीक है, ये वैसे हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे दर्शा देना, ठीक है, आपका हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है रूस की राजधानी नगर। तो रूस की जो राजधानी नगर है वो है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। तो मॉस्को पड़ता है ये यहाँ पे यूरोप में पड़ता है, ठीक है, मॉस्को पड़ता है भैया आपका यूरोप में। यहाँ पे आप मॉस्को लिख देंगे। अगर इस वाले मानचित्र में भरेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये है आपका ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इसी के जस्ट यहाँ पे नीचे जो है आप यहाँ पे लिख देना मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में पड़ती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो जो ये मरुस्थल है इसी को सहारा मरुस्थल बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर ये आपका सहारा मरुस्थल है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सहारा मरुस्थल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे, आपका ये काम हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। चौथा ये चौथा था अभी चौथा हुआ है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 5वां है कि दक्षिण अमेरिका के कहा उत्पादक देश भरना है। तो ये दक्षिण अमेरिका है। कहा उत्पादक देश ब्राजील जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ब्राजील जो है आप यहाँ पे ऐसे लिख देना और ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 यहाँ पे लिख देना भाई, ठीक है, इस प्रकार से काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 का हो गया। तो चलिए इसको हटाते हैं और आ जाते हैं अब 24 वाले पे। तो 24वां ये 24 का रहा, ये कहाँ गया, ये है 24 का, ठीक है। और 24 वाले में जो है इसको जो है यहाँ से ये ले लेते हैं संसार वाला, ये रहा। तो यहाँ पे संसार वाले में देखेंगे कैसे मानचित्र भरेंगे। कह रहा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछा है तो उसमें अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा और अंटार्कटिका महाद्वीप ये रहा नीचे। तो यहाँ पे जो है अंटार्कटिका इस प्रकार से आप भरेंगे, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है जापान की राजधानी टोक्यो है। तो जापान की राजधानी ये आपको दिखाई देगा जापान, यहाँ पे टोक्यो, यहाँ पे गोला बनाना है ऐसे और यहाँ पे लिखना आप टोक्यो हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश नॉर्वे है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्निंग पॉइंट है सबको दिखाई देगा ये वाला, ठीक है। यही ऊपर जो है यहाँ पे गोला करना और यहाँ पे एरो बनाना और आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना। यही असली मानचित्र में आपको भर के बता रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे देखिए मध्य अमेरिका का जहाजी नहर पूछा है। तो मध्य अमेरिका जहाजी नहर ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, इसके मध्य में ये रहेगा, ये मध्य है, इसको बोलते हैं पनामा नहर, पनामा
नहर, ठीक है, ये हो जाएगा पनामा नहर। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा, तो चौथा आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे है भूमध्य सागर में स्थित एक समुद्री पत्तन, तो मैंने इसके बारे में बताया था समुद्री पत्तन के बारे में। यहाँ पे आप भर सकते हैं, बीचों बीच जो है आप यहीं पे भर दीजिएंगे, ठीक है। एक छोटा सा देश है उसी का भर देते हैं, माल्टा देश है, उसकी राजधानी बेलेट्टा है, ठीक है। माल्टा देश की राजधानी बेलेट्टा, मलट्टा बेलेट्टा ऐसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेलेट्टा भर सकते हैं। वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, ट्यूनीशिया है, ट्यूनिस है, बहुत सारे यहाँ पे है, तो ये आपको याद रहेगा मलट्टा बेलेट्टा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका भैया 24 का, तो इसको 24 वाला हटाइए, अब लाइए 23 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 23 का पेपर आ चुका है, ये रहा भैया 23 का पेपर, ये देखिए 23 का पेपर है। इसमें संसार का मानचित्र यहाँ पे देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग क्वेश्चन रिपीट किया गया है, जापान का समुद्री पत्तन टोक्यो है, क्वेश्चन रिपीट किया है, दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसको जो है मानचित्र भरना है, तो आपको जो है मानचित्र भरने के लिए कैसे भरना है, एक नया मानचित्र लेते हैं और यहाँ से भरते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, तो यहाँ पे देखिए चीन है, तो यहाँ पे चीन की राजधानी बीजिंग इस प्रकार से गोला बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा है जापान की राजधानी समुद्री पत्तन पूछा है, तो उसी की राजधानी टोक्यो जो है ये हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए गोला करेंगे और यहाँ लिख देंगे टोक्यो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी, तो दक्षिण अमेरिका ये रहा और यहाँ पे नदी इस प्रकार से बहती है ब्राजील नदी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, सॉरी अमेजन नदी है, सॉरी फॉर दैट, ब्राजील में है मतलब अमेजन नदी हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा, और ब्राजील में सबसे ज़्यादा बहती है अमेजन नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये कहाँ गया भाई, ये तीसरा है, तो तीसरा जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका यूएसए है, तो यहाँ पे ऐसे गोला करेंगे और यहाँ एरो बना के लिखेंगे वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है, डीसी हो जाएगा। आगे देखिए संसार का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या देश भारत हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये रहा भारत अपना, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप भर देंगे, भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप भारत लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे ये हो गया भैया 2023 का हो गया, तो आइए चलिए 2023 के बाद इसको हटाते हैं, आ जाते हैं 2000, ये कौन सा है 2022 पर आ जाते हैं। 2022 में विश्व का कैसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देखिए विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक क्वेश्चन रिपीट किया दोस्तों, नार्वे, मैंने आपको बताया था, ये देखिए नार्वे, यहाँ ऊपर नार्वे है, यहाँ पे आप नार्वे लिखिए, एरो बनाइए और यहाँ पे लिखिए नार्वे, नार्वे जो है ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, तो यहाँ पे यूएसए हो जाएगा, तीसरा पूछा है तो यूएसए हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, नॉर्थ अमेरिका पूछा था तब भी यूएसए हो जाएगा, तीसरा देश पूछेगा तब भी यूएसए होगा, ठीक है, आराम से। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ये ग्रेट ब्रिटेन में एक लौह इस्पात उद्योग, तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है ग्रेट ब्रिटेन यानी जो है ब्रिटिश की बात हो रही है, तो यहाँ पे मानचित्र कहाँ गया भाई, एक मानचित्र ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका साइड में, यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है, ये ब्रिटेन है, यहाँ पे छोटा सा गोला बना देंगे और यहीं पे जो है ब्रिटेन, अगर नहीं आ रहा तो ब्रिटेन कम से कम लिख देंगे, ठीक है, वहीं पे ब्रिटेन लिख दीजिए आप, बस दिक्कत नहीं होगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्राजील का समुद्री पत्तन, तो ब्राजील का जो समुद्री पत्तन है वो आपका सेंटोस है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्राजील है, तो यहाँ पे जो है आप साओ पोलो ले सकते हैं, साओ पोलो, ठीक है, साओ पोलो हो जाएगा, साओ पोलो, ठीक है, कौन पोलो, साओ पोलो, तो इस प्रकार से यहाँ पे साओ पोलो लिख देंगे। फिर कनाडा की राजधानी, तो यहाँ पे देखिए कनाडा की राजधानी ये कनाडा, ठीक है, ये कनाडा देश है और ये कनाडा देश में इसकी राजधानी है ओटावा, यहाँ पे ओटावा पड़ता है, तो आप यहाँ भरेंगे ओटावा, ठीक है, ओटावा हो जाएगा। और इसको याद कर सकते हैं कि मान लो जो कोई काना व्यक्ति है, काना व्यक्ति क्या करेगा, ओटावा डालेगा, ऐसे याद कर सकते हैं, काना व्यक्ति ओटावा डालेगा, तो यहाँ पे आप भर के इस प्रकार से ऐसे भर के यहाँ पे लिख दीजिए एरो बना के, कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी, ठीक है, ओटावा, ब्रेंच सटावा, जो भी आप याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए ये आपका 5 पॉइंट यहाँ से हो गया है, तो ये भैया 2000 हो गया, किसका 2000 जो है 22 का हो गया। 2020 का देख लेते हैं, यहाँ पे 2020 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे आ जाते हैं 2020 में क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, ये रहा। तो यहाँ पे जो है पूछा है पहला क्वेश्चन कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो यहाँ पे जो देश है, देश पूछा है, तो देश में ब्राज़ील हो जाएगा, तो ब्राज़ील ये रहा, कई बार भरा गया है ब्राज़ील में, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ ब्राज़ील जो है भर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका अगला आदिकालीन निर्वाह कृषि पूछा है, तो आदिकालीन जो निर्वाह कृषि है इसमें से कोई भी एक नाम आपको भर देना है, जैसे कि
आदि का निर्वाह कृषि। यहाँ पे अफ्रीका में होती है, यहाँ पे अफ्रीका में होता है, तो यहाँ पे ऐसे सिंबल बना देंगे। और यहाँ पे जो है पूछा है कौन सा प्रमुख क्षेत्र पूछा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका लिख सकते हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जापान में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र भरना है, तो जापान अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे जापान तो कम से कम भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से जापान है आप यहाँ पे भर सकते हैं। आगे यहाँ पे यूरोप का एक समुद्री पत्तन भरना है, तो जो है यूरोप में भरना है, तो ब्रिटेन की राजधानी जो है वो लंदन है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, तो इस प्रकार से लंदन जो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल देना आप लोग। इसके बाद है इंडोनेशिया की मेगा सिटी, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो पड़ता है आपका, देखिए भारत है, भारत के जस्ट नीचे यहाँ पे इंडोनेशिया है, इसकी राजधानी जकार्ता है, तो जकार्ता जो है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डाल देना आप लोग, इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे भर सकते हैं, अच्छे तरीके से मानचित्र जो है कवर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इन केस आपको कोई भी इसमें से ना आए, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ना आए, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे उसमें से 5 नाम, ठीक है, 5 नाम आप इसी मानचित्र में अलग अलग भर देंगे, कोई भी आप छोड़कर नहीं आएंगे। 5 नाम जैसे यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, टोक्यो हो गया, भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये 5 नाम, ऐसे कुछ नाम इसमें से जो भी आपको लगे 5 नाम भर के चले आना, खाली छोड़कर मत आना, ठीक है। आप कुछ दोस्तों भर कर आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर बात रही जो है भारत की, तो भारत में कुछ नाम आप भर देना, कुछ न कुछ भर के आना, छोड़ कर मत आना। अगर कुछ भर कर आप आएंगे तो बहुत कुछ आपको जो है मिल जाएगा, अगर छोड़ कर आएंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए पूरा भर कर आना। दोस्तों मैंने 5 सालों का पूरा पेपर आपको बताया है, कैसे आएगा क्वेश्चन, रिपीट करता है, आप इसे तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।